गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, निशांत शिवानी, नकुल सिद्धि, मितांश, कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। कहें सीख गुरु करुणाधा। मैंने अपने गुरुओं से सुना है आपके बारे में, आपका यश सुना है। यश माने आपकी क्वालिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता सुनी है। क्या योग्यता सुनी है? कि आप जन्म मरण से मुक्त करते हैं। क्या सुना आपके बारे में? आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में क्या सुन के जाते हैं? कि हार्ट स्पेशलिस्ट है तो ये हार्ट की बीमारी से हमको मुक्त करता है, ऐसा सुन के ही तो जाते हैं उसके पास, कि एक्सपीरियंस से जाते हैं, सुन सुना के जाते ना। ऐसे ही भगवान, मैंने आपके बारे में सुना है। क्या सुना है? कि आप जन्म मरण से क्या करते हो? किसे? अपावन। जो आत्माएं अपवित्र हैं उन्हें आप क्या कर देते हो? समझ आया? अरे तुम ऐसे बैठे हो जैसे नाश्ता पानी इतना लिख काय को रहे हो? पुस्तक निकाल लो, प्रथम सोपान पेज नंबर 26, उसमें है स्तुति। तुम तो समझो, लिखे जा रहे पत्रकारों जैसे, सब तो उसमें लिखा है। केवल पढ़ाई करो, पढ़ते समय लिखोगे तो फिर समझ नहीं आएगी। समझ में आ रहा? 26 पेज पुस्तक काय के लिए दी है? कमेटी ने इतना खर्चा किया है, दातार भी नहीं मिला, फिर भी तुम्हें दी है तो उसका उपयोग करो बिना दातार किए। वो किसी को बनना है तो अभी भी पैसा दे दो, मंत्री जी खुश हो रहे हैं समझ में आ रहा? ये बहुत बड़ी किताब है, छोटी मोटी नहीं। जिनवाणी है, शास्त्रदान है। क्लियर हो रहा? अब समझ में आ गया? नहीं आ रहा? पढ़ो, अब तुम पढ़ो। प्रभु मैं इसी लय में पढ़ना, ऐसे नहीं प्रभु पतित पावन में अपावन चरण। तरीके ना भगवान को समझ आ रहा ना तुम्हें समझ में आ रहा है। गई मंदिर प्रभु पतित पावन में अपावन चरण, ए स्वाहा गंधोदक पोता हो गया मंदिर, चलो घर। ऐसे नहीं मिटना बीमारी। समझ में आ रहा? कैसे करना है? भीतर से आवाज, प्रभु पतित पावन में चरण आयो शरण जी। बोलिए। जियो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जियो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण। देखो भगवान को चुनौती दी जा रही है कि हमने जैसा सुना है आपके बारे में, अब हमारे अवगुण मत देखो, हमको ठीक करो। विरद निहार माने तुम्हारा जैसा मैंने सुना है कि तुम काय के डॉक्टर हो, जन्म जरा मृत्यु के नाश करने वाले हो, तो जो योग्यता आप में है मेरा कल्याण करो। समझ में आ? प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। मैं तो अवगुणी ही हूँ भगवान, मेरे तो पाप ही पाप हैं, मेरी तो भाषा भी गंदी है, मेरे तो विचार भी गंदे हैं, मेरा तो मन भी गंदा है, मेरी तो वासनाएं हैं, मेरे अंदर तो कामनाएं हैं, मेरे अंदर तो ईगो है, क्रोध है, मान है। हे प्रभु, फिर भी प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण। आप मेरे अवगुणों को मत देखो। क्या देखो? अपना गुण देखो।
क्या है आपका गुण? पतितों को पावन बना। कितनी चालाकी की है कि हम तो जैसे थे, तुम अपना काम करो, है ना। हम तो अंधेरे में जी रहे थे, वो जिएंगे। हे सूर्य नारायण, तुम अपना काम करो। तुम्हारा काम क्या है? अंधेरों को रोशनी देना। समझ में आ रहा? ये किसका काम है? सूरज का काम। तो तुम तो जैसे थे आज भी वैसे ही हो। मैं अपना काम कर रहा हूं। इस प्रकाश का लाभ ले सको तो ले लो, नहीं लेना है तो दिवाली बाद सूरज, फिर अंधेरे में जियोगे। समझ में आ रहा है? समझिए, गुरुओं का काम क्या? आचार्य का दूसरा नाम क्या है? सूरी, है ना। तीसरी आरती सूरी मुनिंदा। सूरी माने आचार्य। अब तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है। आचार्य की आरती में क्या बोलते हो? पांचवी आरती। साधु है क्या? साधु वो बैठे। आचार्य के सामने नहीं बोलना पांचवी आरती। कौन सी बोलना? तीसरी आरती सूरी मुनिंदा, जन्म मरण दुख कुछ नहीं आता है और विद्वान बने घूमते हो। साधु को आचार्य कह देते हो, आचार्य को साधु कह देते हो, उपाध्याय कह देते हो। चौथी आरती श्री ओझाया। पांचवी है साधु की। तुम आचार्य के सामने करने लगते हो पांचवी आरती साधु। तुम साधु है क्या? वो आचार्य है। समझ आ रही बात? सूरी का अर्थ ही नहीं मालूम। पंच कल्याणक में सूरी मंत्र होता है। सूरी माने आचार्य के मुख से निकला हुआ मंत्र सूरी मंत्र होता है। किसके मुख से निकला हुआ? उससे प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 14 तक 13 तक ये क्लास चलेगी। प्रभु पतित पावन समझ में आना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब हम डॉक्टर के सामने जाएं तो हमें किस तरह से प्रस्तुत होना है, सभ्यता से या असभ्यता से। अभी आप मंदिर में कैसे जाते हो? असभ्यता से। भगवान को धक्का लगे तो लगने दो, अभिनय हो रही तो होने दो। किसी के घर जाओगे तो मैनर्स से बैठते हो कि बैड मैनर्स? बैड मैनर्स से बैठोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। कैसे बैठना है? सभा में कैसे बैठना है? डांट किसको पड़ती है? जो मैनर्स पर ध्यान नहीं देता। क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। थाली क्यों उठा रही हो? बैड मैनर्स, अव्यवहारिक। समझ में आ रहा? जिस समय जो चल रहा है आगे बैठ के सोना, बैड मैनर्स, है ना। कौन सा मैनर्स है? अव्यवहारिक। नींद बस में नहीं है तो पीछे बहुत सीट खाली है, 1 घंटा भी बीत जाएगा, आराम से सो जाओ। नहीं तो कमेटी ने पलंग भी दे रखे, है ना। कैसा होना चाहिए व्यवहार? मंदिर में जाने का भी एक व्यवहार होता है। तुम अव्यवहारिक जाते, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि कहाँ खड़े होकर दर्शन करना है, कैसे दर्शन करना है, क्या भगवान का रूप देखना है। तो किसी हाई लेवल के आदमी के पास जाओगे तो तमीज़ होना चाहिए या नहीं, कि बदतमीजी से जाओगे? चौकीदारी बाहर फेंक देंगे। समझ में आ रहा है? शासन देवी देवता उठा के फेंक देंगे तुमको उनसे गड़बड़ी करी तो। समझ में आ रहा है? किससे गड़बड़ी की? 3 लोक के नाथ, उनको बच्चा समझ रहे। इसलिए पापों का नाश नहीं होता है। रोज जाते हो, पाप नाश नहीं होते। कौन सा शिविर चल रहा है? कौन सा शिविर चल रहा है? क्या सीखना है? जिससे मेरे काय का नाश हो। क्योंकि जन्म मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु किससे होते हैं? पापों से। यदि उनका नाश नहीं किया तो जन्म मरण होंगे या बंद होंगे? चालू रहेंगे। क्लियर हुआ? तो अपन को इन 8 दिन में, 1 दिन तो कल का गए ही,
अपन को देव दर्शन की पूरी विधि सीखना है। भगवान के मंदिर में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, गाली गलौच, लड़ाई झगड़े, अभिषेक नहीं मिला तो एक धक्का मारा, ये मैनर्स है या बैड मैनर्स? इससे पाप बनेगा या पाप का नाश होगा? तो दिन भर मंदिर में पाप बांधते ज्यादा हो या नाश करते? बोलो, अरे यहां तो फूल चढ़ा, बैड मैनर्स। ये बोलने की क्या जरूरत तुम? यहां तो महिला अभिषेक कर रही है, बैड मैनर्स। तुमको क्या करना है? ये तो भ्रष्ट है। मैनर्स या बैड मैनर्स? पाप बंधेगा या मुक्त होगा? ऐसा उपद्रव होता है कि नहीं? अब इससे पाप बंधेगा तो जन्म मरण। मान लो 100 भाव लेना है, 101वां हो गया, प्लस हो रहा, रोज काउंट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जीवन का लॉस हो रहा है। उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं, बोल देते हैं, मन विचलित करते हैं, जन्म जरा मृत्यु बढ़ते रहता है। कितनी योनियां बढ़ेंगी? इतने बढ़ेंगे, इतने बढ़ेंगे। एक भव में हम इतने जन्म बढ़ाते हैं कि उन्हें पूरा करने में 84 लाख योनि लगती है। कितनी लगती है? भटकना है तो भगवान के चरणों में कैसे जाना चाहिए? सम्यक प्रणम, सम्यक रूप से जाओ, ऐसे वैसे नहीं, है ना? कुछ हो रहा है? नहीं। समझ आ रही? क्लास नहीं आ रही? पापों का बंध कैसे होता है और पापों का नाश कैसे होता है ना? भगवान को पीठ दिखाई, मैनर्स बैड मैनर्स। भगवान की तरफ लात की, बैनर्स बैड मैनर्स। भगवान का अभिनय किया तो ये तुम उनके क्लिनिक में ठीक होने आए थे या क्लिनिक बिगाड़ने आए थे? काय के लिए आए थे मंदिर? अपना उपचार कराने आए थे कि मंदिर को बिगाड़ने आए थे? अपना इलाज कराओ, घर जाओ। समझ आ रहा? तुमको क्या मतलब किसी से क्या पंथ है और क्या परंपरा है, और कौन महाराज ऐसे और कौन माता जी वैसी और ये ऐसे और वो वैसे, वे नरक जाएंगे, वे स्वर्ग जाएंगे। ये पंचायती करने को मंदिर आते क्या? इतना बड़ा रोग लगा के बैठे हो, उसकी चिंता नहीं है, फालतू के और रोग बढ़ाए जा रहे हैं। क्या करना तुमको? ऐसी खुरापाती बुद्धियां जो तथाकथित साधुओं ने और पंडितों ने डाल रखी है समाज में, तो ये मंदिर पाप के स्थान हो गए, ये पुण्य के स्थान नहीं रह गए। लड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं, महाराजों में भेदभाव, माताजियों में भेदभाव। इससे क्या होगा? ना महाराज कुछ बोलेंगे, ना भगवान कुछ बोलेंगे। क्या होगा? क्या बढ़ेगा? जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, अनंत संसार। और अवसर मिला है पापों से मुक्त होने का। इसलिए मैंने इस शिविर का नाम कोई व्रत और महाव्रत नहीं रखा है, कोई साधना शिविर नहीं रखा है, पाप नाशनम शिविर। किसका नाश करना है? पाप का नाश करने के लिए पाप कहां से होते हैं? मन से, वचन से, तीनों को कंट्रोल। समझ में क्या करना है? और कंट्रोल को शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? संयम। संयम यानी कंट्रोल करना। क्लियर हुआ? जन्म मरण समझ में आया? तुम पवित्र आत्मा हो या अपवित्र? पुण्यात्मा सिद्ध हो गया। कौन सी आत्मा है? पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना। मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं पामर हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ। ये सब होने के बाद भी कहो मैं पवित्र हूँ, तो तुम जैसा मूर्ख होगा। भूले आपको भ्रमतवादी।
अपने को भुला के घूम रहा है। इसको धर्म कह रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आगे की बात कल तो 2 लाइन प्रभु पतित पावन रोज पढ़ा, बचपन से याद किया, समझ आया था? सुना के चले आते थे भगवान। प्रभु पतित पावन में पावन चरण। अरे चरण शरण में ही भूल जाते हैं। कई तो बोलते शरण आयो चरण जी, यही गलत कर देते हैं। समझ में आ रहा? तो चलो एक बार पढ़ेंगे। प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो शरण जी। प्रभु पतित सब बोलिए, सब बोलो। में पावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन। यो बिरद आप निहार स्वामी मेघ जामन मरण। देखिए अपने अवगुणों का तो टेंशन तुम लो ही मत कि तुम में क्या क्या बुराई, टेंशन लेने का नहीं है। भगवान एक्सेप्ट, हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, संसारी हैं, राग देश है, क्रोध है, माया है, छल है, कपट है, ईर्षा है, जितनी दुनिया भर के पाप हैं वो सब मुझ में है। आई एम एग्री, है या नहीं? होशियारी नहीं दिखाना उनके सामने, वो केवल ज्ञानी है, वो सब जानते तुम हकीकत में क्या हो। कोई जाने या तुम जानत केवल ज्ञानी। हे भगवान तुम तो सब कुछ जानते हो, तो क्या करूं? और मुझे जन्म मरण तो नहीं करना। तो एक काम करो कि अपने अवगुणों की, पापों की चिंता मत करो, रात दिन इनका चिंतन करो, तो पाप अपने आप तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। समझे? नहीं तो पाप छोड़ने में जिंदगी छूट जाएगी, तो नहीं छूटेंगे पाप। समझ में आ रहा? आयु कम पड़ जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत निर्मल जी, कल्पना जी गोधा, निशांत शिवानी, नकुल सिद्धि, मितांश कियारा ख्वाहिश, अध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सा